स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जो लोग आईपीपीएस क्लर्क 2023 के लिए जा रहे हैं तो वो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं डेली टू डू लिस्ट बता रहा हूँ 10 से 12 घंटे की कि डेली आपका क्या प्लान होना चाहिए। और अगर आप इस टाइप से पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं। अभी भी आपके पास दो तीन महीने हैं, फाइनल सिलेक्शन अभी भी ले सकते हो आप। तो आप इस लिस्ट को पूरी अच्छे से फॉलो करना, जो मैं बताऊँगा, ठीक है। और अभी अगर आईपीएस क्लर्क के लिए जा रहे हो तो प्रैक्टिस मॉक के ऊपर एक फ्री मॉक अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो आप एक बार अटेम्प्ट जरूर करके अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ओके। तब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको देखो आदत डालनी है कि आपको 6 बजे उठ जाना है और 6:30 बजे के आसपास आपको पढ़ने बैठ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सुबह अपन जितना जल्दी पढ़ने बैठते हैं, सुबह जितना जल्दी उठते हैं ना, तो अपन को दिन बहुत बड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको फील होगा। तो ये लिस्ट आप ज़्यादा दिन नहीं, अगर एटलीस्ट पहले 2 से 3 दिन फॉलो करना, आपको फिर लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6:30 बजे उठते ही आपको सबसे पहले जीए करना है। 6 बजे उठ के आधा घंटा आपको रेडी होना है, ठीक है, और फ्रेश होना है बिल्कुल। और फिर आपको जीए स्टार्ट करना है। सबसे पहले 45 मिनट तक जीए पढ़ना है। अगर आप डेली जीए पढ़ते हो, ठीक है, तो आप यूट्यूब से आशीष गौतम सर है या आदित्य सर है हॉलीवुड के, कहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर डेली पढ़ते हो तो, ठीक है। प्लस आपको नोट्स भी बनाने हैं। और अगर आप वीकली प्रीफर करते हो, और आईपीएस क्लर्क के लिए मार्च से ही करंट अफेयर इनफ है। अगर आप 6 मंथ के लिए जा रहे हो तो मार्च से इसी चैनल पे मैंने वीकली करंट अफेयर पढ़ाया है, एचपी सक्सेस क्लासेस पे। वीकली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी है बेस्ट 300 करंट अफेयर के नाम से, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर लो। डेली एक वीडियो देखो, ठीक है, उससे नोट्स बना लो आप, ओके। और नोट्स कैसे बनाने करंट अफेयर की, उसकी मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि मेरे क्या कैसे नोट्स थे, मेरे नोट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब बात करें उसके बाद आपको करना है एडिटोरियल, ठीक है। नोट्स भी बनाने करंट अफेयर के। अब एडिटोरियल आपको जीए हुआ उसके तुरंत बाद 7:15 से आपको एडिटोरियल पढ़ना है, द हिंदू या इकोनॉमिक टाइम्स से 2 एडिटोरियल पढ़ना है आपको। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले एक बार खुद से पढ़ो, क्योंकि बिगिनर को क्या एडिटोरियल पढ़ने में बहुत इशू होता है, इंग्लिश बहुत स्टूडेंट की वीक होती है। तो या तो पहले आप एडिटोरियल खुद से पढ़ो, या आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जैसे किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ पढ़ो, किसी का बिजनेस में है तो बिजनेस वाली न्यूज़ पढ़ो, पहले वो पढ़ो, फिर आपका इंटरेस्ट आएगा तो फिर आप एडिटोरियल स्टार्ट करो। पहले खुद पढ़ना, ठीक है, आपको जितना समझ में आए, ठीक है। फिर आप यूट्यूब पे विशाल सर करवाते हैं, निमिषा मैम भी करवाते हैं, फिर उनकी वीडियो से देखना कि आपने जो समझा था क्या वो सही था, ठीक है। तो इस टाइप से धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ओके। और जो रिपीटर है उनको डायरेक्ट रीड करना है, ठीक है। और वोकैब नोट करनी है दोनों को ही। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कुछ भी वर्ड आ गया जिल, तो जिल का मतलब आपको नहीं पता है तो आपको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना है, फिर नोट करना है। तो गूगल पे सर्च करोगे तो क्या, जब सर्च करते हैं तो वो अपनी मेमोरी में सेव होता रहता है, तो वो आपको याद रहेगा। प्लस जब सर्च करोगे तो एक साथ उसके बहुत सारे सिनोनिम भी आएंगे, तो आपको उससे सिनोनिम भी याद रह जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ करनी है। फिर उसके बाद आपको करना है रीजनिंग, ठीक है। अब 7:15 से 8 बजे तक अब एडिटोरियल हो गया। अब 8 से 9 आप नहा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर 9 बजे आप वापस बैठ जाओ। अब थोड़ा लंबा टाइम आपके पास होना चाहिए। अब 9 से 10:30 बजे तक आपको क्या करना है, डेली की 15 से 20 पजल, 15 पजल भी कर सकते हो, बस टाइम से ज़्यादा मत देना, 15 पजल करो, ठीक है, 1.5 घंटे तक। उसके बाद आपको क्या करना है, मिसलेनियस की प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायरेक्शन करना है, चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, स्लॉक्स, इनको 1 घंटा देना है। फिर 10:30 से 11:30 तुरंत ही उसके बाद ये फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप रिपीटर है, ठीक है, लास्ट ईयर भी आपने आईपीपीएस क्लर्क दिया था और आपका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया है, तो आप रिपीटर है, तो आपको क्या करना है, ये सारा काम आप 1.5 आवर में आराम से कर लोगे। इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आपकी अच्छी खासी स्पीड होगी, बट आप कुछ मार्क्स से रह गए हैं तो फिर भी आपको ये काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लियर किया है तो आपको नहीं करना है। विराट कोहली है तो वो चाहे कितने रन बनाए फिर भी डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो काम आपको डेली करना है, ठीक है, ठीक है। तो एक 1.5 आवर में रिपीटर को करना है टोटल, ठीक है। अब बात करें क्वांट को, तो क्वांट की बात करें तो स्पीड मैथ सबसे पहले करनी है आपको 12 से 1:30 बजे तक, ठीक है। अब 11:30 से 12 आप आधा घंटा आप ब्रेक ले सकते हो, फिर 12 से 1:30 बजे तक आपको कंटिन्यू वापस बैठना है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक की टेबल जितनी अच्छे से याद होगी उतना फास्ट कर पाओगे। स्क्वायर रूट ये भी याद होने चाहिए, और ये 5-5 मिनट लगते हैं इनको रिवाइज करने में। फिर नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, तो इसमें आपको 1.5 आवर लगेगा अगर बिगिनर हो तो, ठीक है। और अगर सिंप्लीफिकेशन में इनमें स्पीड नहीं आ रही तो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना एक बार। क्वांट की एक प्लेलिस्ट बनी है प्री के लिए, उसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर करवाए हैं, ठीक है। और अगर रिपीटर हो तो यही काम आप 1 घंटे में आराम से कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको स्पीड अच्छी होगी आपकी अब, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 कंटिन्यू ही अर्थमेटिक करनी है। अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक ले लो, ठीक है। जैसे आपने पहले पार्टनरशिप लिया तो उसके एक साथ 25 से 30 क्वेश्चन कर लो 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप 10 दिन तक करोगे ना, तो 10 दिन में आपके 10 अर्थमेटिक के टॉपिक कवर हो जाएंगे। 10 मतलब 12-13 टॉपिक ही हैं अर्थमेटिक के, उसमें से 10 ही प्री के अंदर आते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, तो ये मोस्टली नहीं आते हैं प्री के अंदर। फिर भी आप करना चाहो तो 12 से 13 दिन तक आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर आप क्या करना, नेक्स्ट
जैसे ही सारे टॉपिक कवर हो उसके बाद आप डेली 25-30 क्वेश्चन मैक्स क्वेश्चन लगाना, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सोर्स कहाँ से मिलेगा आपको, जो सोर्स मैं बताता हूँ ये भी बता देता हूँ पहले। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद 3 से 3:15 तक 15 मिनट आप नैप ले सकते हो। 15 मिनट की नैप बहुत होती है, नैप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर आपको DI करनी है, उसमें कैसलेट पे भी ध्यान देना है 1 घंटे तक, 3:15 से 3:15, सॉरी 3:15 से 4:15। अब यहाँ सोर्स कहाँ से है, तो सोर्स मैं बताऊँ, आशीष अरोड़ा सर एक मैगजीन लॉन्च करते हैं। आशीष सर की एक मैगजीन आती है, फ्री PDF आती है क्वांट की, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो। उसमें सब कुछ रहता है, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी रहेंगे, बहुत बड़ी PDF होती है, उसको सोल्व कर लिया तो लाइफ जिंगल वाला, ठीक है। तो वो करनी है आपको, सोर्स वहाँ से मिल जाएगी। और अगर पजल की बात करूँ तो पजल आपको अंकुश सर की यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप डेली टारगेट के लिए डेली आप गाइडली का टारगेट बंडल PDF भी बाई कर सकते हो, बंडल PDF। उसके अंदर आपको डेली टारगेट मिलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो एक सेट होगा, उसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, एक सेट के अंदर पजल होगी। तो वहाँ से आप डेली करोगे ना, तो वो भी सबसे बेस्ट आपको वो खुद बना के दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप टारगेट कर सकते हो गाइडली का, ठीक है। हम बात करें उसके बाद आपको मॉक टेस्ट कब देना है, तो 4:15 के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेके 4:30 बजे आपको बैठना है। 4:30 से 6:45 तक 2 मॉक देने हैं, प्लस उनको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो पहले 1 घंटे देना है आपको IBPS क्लर्क का प्री का, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस मॉक वाला जो अवेलेबल है वो जरूर जाके देना, गाइडली से भी दे सकते हो। प्रैक्टिस मॉक कोई भी आपके पास 2 से 3 मॉक टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मैंने जिन्होंने ओनली मॉक टेस्ट से सिलेक्शन लिया है, कोई पेड कोर्स नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो। तो आप गाइडली अगर परचेस करना चाहते हो तो कोड यूज़ करना HP12, और प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है, ठीक है। और फिर आपको 45 मिनट RRB PO प्री का भी मॉक देना, क्योंकि RRB PO भी आने वाला है आपके, तो वो ओली बोर्ड से देना। ओली बोर्ड भी काफ़ी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, और अगर उसमें कोड लगाओ तो HP10 कोड लगाना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देखो, कहने का मतलब है कि सेम टेस्ट सीरीज से मॉक मत देना, ठीक है। कभी इससे दिया तो कभी इससे दिया, कभी अड्डा से दिया, तो 3-4 टेस्ट सीरीज रखो आप, ठीक है। और कभी IBPS क्लर्क का दिया तो बीच में कभी एक IBPS PO का भी देना, ताकि आपको पता लगे ये आप कहाँ हो, ठीक है। और फिर आप दोनों टाइम कितना लगेगा, 1.45 आवर लगे, सॉरी 1.25 आवर लगेंगे आपको, 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे आपको इसमें मॉक अटेम्प्ट करने में, 1 घंटा और 45 मिनट। फिर आपको एनालिसिस करना है। तो पहले क्या करना है, जैसे IBPS क्लर्क का मॉक दिया प्री का, फिर आपको उसको एनालिसिस करना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, क्योंकि एनालिसिस स्टूडेंट को भी करना नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं। और फिर RRB PO का मॉक देना, फिर उसको एनालिसिस करना। तो ये सब काम एनालिसिस आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में हो जाएगा दोनों का, और एक 45 उसमें लगेंगे आपके, ठीक है। तो अपन मान रहे हैं कि 2.5 घंटे के आसपास, 2 से 2.5 घंटे आपको इसमें लग जाएंगे मॉक में, ठीक है। फिर 6:45 से 8 बजे तक आपको ब्रेक है, उसमें आप वॉक करो, खाना खाओ आराम से, खाना जल्दी खा लिया करो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हो तो डेली 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग अल्टरनेटिव पढ़ना है। देखो मान लो आज आपने मैथ्स पढ़ ली 1.5 घंटा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए अर्शल अग्रवाल सर की क्लास देख सकते हो यूट्यूब से, तो 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ ली, तो कल आपको रीजनिंग पढ़नी है, समझ में आ गया। और रिपीटर हो तो रिपीटर को 1 घंटा मैथ पढ़नी है, 1 घंटा ही रीजनिंग करनी है। 1 घंटा मैथ में आपने 3-4 मैथ्स लेवल DI कर दी, रीजनिंग में आपने कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इंग्लिश, ये लास्ट में करेंगे, इंग्लिश करनी है। अगर आप बिगिनर हो, इंग्लिश में इशू आ रहा है, तो 9:30 से 10:15 तक 45 मिनट तक आप इंग्लिश कर सकते हो। आप विशाल परिवार सर है, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको क्लासेस मिल जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो 45 मिनट तक आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या निमिषा मैम की यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो 45 मिनट आपको यहाँ से इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको 15 मिनट क्या करना है, 10:15 से 10:30, 15 मिनट आपको ने जो करंट अफेयर सुबह पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और फिर आपको बेड पे चले जाना है, सो जाना है। जितना जल्दी सोओगे, ठीक है। और 10:30 के आसपास, 10:30-11 बजे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नींद आती है, तो उस टाइम पे सोओगे, और सुबह आप 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है। तो यही शेड्यूल फॉलो करना है आपको, और इसी प्लान पे स्टिक रह के फॉलो करना है। ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि थोड़ी देर ये कर लें, मतलब 2-3 दिन ये फॉलो करेंगे, फिर कुछ नया चेंज कर लेंगे, तो ये मत करना, इसको फॉलो करो, 100% सिलेक्शन होगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक सक्सेस सीरीज सफल बेस भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे, फ्री करंट अफेयर का, तो भी आप लोग देखना, और वीडियो को लाइक किया करो यार, ओके। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो, ओके। और सोर्स मैंने बता दिए हैं वापस, अगर आप गाइडली का बंडल PDF लेना चाहते हो तो वो सबसे बेस्ट है। बंडल PDF के अंदर आपको डेली टारगेट भी मिलेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज पजल भी मिल जाएगी, कि फ्लोर की एक साथ पजल मिल गई बहुत सारी, ठीक है। तो आप जाके बाई करना चाहो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोड HP12, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।